टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में एक ही फर्क होता है, वो होता है रिवीजन का। टॉपर जो है वो कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जानते हैं जो एवरेज स्टूडेंट नहीं जानता। अगर आप वो स्ट्रेटेजीज यूज करें, आप भी स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, चीज़ों को बार बार देखकर चीज़ें याद रह जाती हैं? अगर ऐसा होता तो आपने 100 रुपए का नोट जो है वो अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा देखा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसको ड्रा करना है, तो हो सकता है आप जो है उसको ड्रा ना कर सको, हो सकता है आपको उसकी डिटेल ना पता हो। इसका मतलब ये है, चीज़ों को बार बार देखकर चीज़ें याद नहीं रहती। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। हमारे दिमाग के पास दो मेमोरीज होती है, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अदर इज लॉन्ग टर्म। क्योंकि इस 24 घंटे के दौरान बेशुमार चीज़ें होती हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो हर चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाता, हर डिटेल को लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो हमारी दिमाग की मेमोरी जो है वो फुल हो जाती। इसलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ों को रखता है, आज सिर्फ उन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट समझता है उनको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट करता है। मेरा नाम इमरान है और मैं 20 साल से एजुकेशन से मुंसलिक हूँ और इस 20 साल करियर के दौरान मैं हज़ारों स्टूडेंट से मिला हूँ। इसलिए मैं बता सकता हूँ कि रिवीजन करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी गलतियाँ करते हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं अगर आप यूज़ करें तो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो आपकी मेमोरी को जो है वो 10x कर सकती है। कोई भी चीज़ जो आप याद करेंगे वो देर तक याद हो सकती है। तो अगर आप भी टॉपर्स की तरह स्मार्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो गलतियां जो रिवीजन करते हुए स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली गलती स्टूडेंट रिवीजन करते हुए ये करता है कि वो कहता है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मैं रिवाइज करूंगा। उनको लगता है कि रिवीजन सिर्फ तब होती है जब सिलेबस कंप्लीट होता है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिलेबस का अगर आप वेट करते रहेंगे तो चीज़ें कभी भी याद नहीं रहेंगी। आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ों को दोबारा देखना पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आखिर के अंदर जो है वो चाहे जितनी मरतबा पढ़ लें, आप सही तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते। दूसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वो चीज़ों को पढ़ते हुए सिर्फ एक किताब की सूरत में पढ़ते हैं, वो चीज़ों को पढ़ पढ़ के याद करते हैं। लेकिन रिसर्च ये बताती है जब तक आप चीज़ों को लिखते नहीं तब तक आपकी ये दिमाग की स्लेट के ऊपर लिखा नहीं जाता। तो इसलिए कोशिश आपने करनी है, जब भी आप चीज़ों को याद करने बैठे तो चीज़ों को लिख लिख के याद करें। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहती हैं, दूसरा आपके हैंड आउट्स बन जाते हैं, दूसरा आपके नोट्स बन जाते हैं, जो नोट्स जो है आपको रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। तीसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं, उनको लगता है कि जब पेपर्स आएंगे तभी हम रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पर रिवीजन की स्ट्रेटेजी पर अमल करते हैं तो ये एक डिजास्टर हो सकता है। सिर्फ अपने आप को जो है वो लास्ट मोमेंट के भरोसे ना रखिएगा, चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करता रहे। एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते, वो प्रैक्टिस नहीं करते। मॉक टेस्ट जितनी मरतबा देंगे उतनी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेंगी। आपको याद रखना है कि आपका फोकस जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना है। और ये कैसे होगा, ये चंद स्ट्रेटजीज को यूज करके होगा। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजीज जो एक्चुअली वर्क करती हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इनको यूज करेंगे तो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, इसे कहा जाता है 3 साइकिल रूल। इसके अंदर स्पेस रेपिटिशन और एक्टिव रिकॉलिंग दोनों स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं। इसके अंदर आपने करना क्या है, जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ें आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक मरतबा रिवाइज करना है, चाहे वो सिर्फ 15 से 20 मिनट हो, लेकिन आपको उसको एक मरतबा पढ़ना है। किताब बंद करके अपने आप को रिकॉल करना है कि उसके अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी। जब अपने जहन के ऊपर जोर देंगे तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के अंदर होंगी। दूसरी रिवीजन आपने 7 दिन के बाद करनी है। 7 दिन के बाद दोबारा आपने कोशिश करनी है उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की, उस कॉन्सेप्ट को याद करने की। इसके अंदर आपने पेपर उठाना है और कोशिश करनी है उसकी जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है, चाहे फार्मूलाज हैं, चाहे डेट है, आपको उसको लिखना है। हाँ, जहाँ से आप भूले
उसी पॉइंट से जो है वो आप किताब खोल के देख सकते हैं। ये नहीं कि सारी किताब को खोल के जो है वो आपको पढ़ना है। तीसरी रिवीजन जो है वो आपने 30 डेज के बाद करनी है। 30 डे के बाद जो है वो आपने अपने आप को एक मॉक टेस्ट देना है, एक पेपर देना है। उसके अंदर कोशिश करें जितनी चीज़ें आप रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं रिकॉल करें, अपनी मेमोरी के ऊपर जोर दें। इस तरीके से जितनी ज़्यादा आप अपनी मेमोरी के ऊपर जोर देंगे उतनी चीज़ें रिटेन होंगी। इसे स्पेस रेपिटेशन कहा जाता है। जब एक चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, इससे ये चीज़ जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। उसके रिटेन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक शानदार स्ट्रेटजी है चीज़ों को रिवाइज करने की, चीज़ों को याद करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसे एक्टिव रिकॉलिंग कहा जाता है। एक्टिव रिकॉलिंग से मुराद ये है कि जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ें, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको किताब को बंद करना है, आपको एक पेज लेना है और उस पेज के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने अपने जहन के ऊपर जोर देना है, उनको याद करने की कोशिश करनी है। जितने पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं आप उस पेपर के ऊपर लिखते जाएं। होगा क्या, आप अपने दिमाग पे ये जोर दे रहे हैं कि वो चीज़ों को रिकॉल करें। जब आप दिमाग को पुश करते हैं तो आपकी ये जो फोर्स जो होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ों को शिफ्ट करती है। आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने आप को फ्लैश कार्ड के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग एक शानदार स्ट्रेटजी है जिसे इवन साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। रिसर्च ये बताती है कि जब आप किसी एक चीज़ को काफ़ी देर तक पढ़ते हैं तो आपका फोकस कम हो जाता है। पोमोडोरो टेक्निक ये बताती है कि आपको वक्फों के अंदर पढ़ना है। आपको 25 मिनट रिवाइज करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट रिवाइज करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक। ये जो 5 मिनट की ब्रेक है ये बुनियादी तौर पर रिफ्रेशर का काम करती है। जैसे कंप्यूटर का रिफ्रेश बटन उसको तरोताज़ा कर देता है, इसी तरीके से ये 5 मिनट की ब्रेक जो है वो आपके दिमाग को रिफ्रेश करती है। इससे चीज़ों को रिटेन करने की पावर जो है वो बढ़ जाती है। दिमाग ज़्यादा फोकस से पढ़ सकता है। कोशिश करें हर वक्फे के दौरान जो है अगर आप सब्जेक्ट्स को स्विच कर सकें तो और ज़्यादा बेहतर है। 25 मिनट मैथ, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट बायोलॉजी, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट केमिस्ट्री, 5 मिनट की ब्रेक। इस तरीके से आप जो है वो अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को अच्छे तरह से रिटेन कर सकते हैं। रिवीजन की एक और शानदार स्ट्रेटजी फाइनमैन प्रिंसिपल है। फाइनमैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें तब याद रहती हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं, जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने करना ये है, जब भी आप कॉलेज के अंदर कोई नया टॉपिक पढ़ें, आपकी कोशिश होनी चाहिए अपने क्लास फेलोज को, अपने जूनियर को उस कॉन्सेप्ट को समझाएं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझाएंगे इससे एक तो वो कॉन्सेप्ट आपको खुद समझ आएगा, दूसरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इवन आइंस्टाइन भी कहता है किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो इस स्ट्रेटजी से आपने कोशिश ये करनी है, खासतौर पर अपने छोटे बहन भाई उनके साथ जो है वो उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, उनको सादा लफ्ज़ों के अंदर बयान करने की कोशिश करें। इससे यकीन मानिए आप जो है वो चीज़ों को ना सिर्फ देर तक याद रख पाएंगे बल्कि आपको उसके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर तरीके से याद रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने मार्क्स के चांसेस बढ़ेंगे, उतनी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी। अगर आप एक मरतबा रिवाइज करके टेस्ट देंगे, अगर आपके मार्क्स 80 हैं तो दूसरी मरतबा जब आप रिवीजन करके टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स 85 हो जाएंगे। तीसरी मरतबा करेंगे तो 90 होंगे, चौथी मरतबा करेंगे तो 95 होंगे। इसलिए कोशिश करें जितनी मरतबा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितनी मरतबा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं करें। यही स्ट्रेटजी टॉपर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो अपने नंबर्स के अंदर इजाफा करते हैं। आप भी इन स्ट्रेटजीज को यूज करके अपनी मेमोरी की पावर को 10x कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी स्मार्ट रिवीजन करके टॉपर जैसे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगी और आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहे हैं।